हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? होप सो आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं सिमर और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लाइट हाउस ऑफ मैथ में। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता ही है कि हमारा ग्रुप थ्योरी का टॉपिक चल रहा था, आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। बच्चे, लास्ट वीडियो मैंने आपको बोला था कि मैं वो वीडियो लंबी बनाऊंगी, लेकिन किसी टेक्निकल रीज़न की वजह से वो मुझे बीच में कट करनी पड़ी। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है, प्लीज़ पहले आप वो वीडियो को देख लेना, क्योंकि वो इसी के साथ लिंक है। अगर वो आपने वीडियो देखी है अच्छे से तो ये आज का लेक्चर आपको समझ आ पाएगा, और उस वीडियो का लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में दे रही हूँ। क्लियर? हाँ जी, आज हम शुरू करते हैं। देखो बच्चे, आपने MCQ करना है तो ये क्वेश्चन तो आपको आ सकते हैं कि मीन्स कोई भी आपको ग्रुप सेट दे दिया कि पूछ लिया कि वो ग्रुप है या नहीं है। दूसरा आपको ये आ सकता है कि फाइंड करो कि इस ग्रुप की आइडेंटिटी क्या है, या इस ग्रुप के इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो हम आज ऐसे ही क्वेश्चंस को करेंगे। हाँ जी, पहला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द आइडेंटिटी एंड इनवर्स ऑफ द इनफाइनाइट अबिलियन ग्रुप। इनफाइनाइट अबिलियन ग्रुप कौन सा दिया है? Q प्लस द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स अंडर द कंपोजिशन डिफाइंड बाय दिस। बच्चे, इससे पहले तो हमने मोस्टली प्लस माइनस वाले जहाँ मल्टीप्लिकेशन वाले कंपोजिशन की थी, लेकिन यहाँ पर आज उन्होंने कुछ डिफरेंट कंपोजिशन दे दिया। और सेट क्या है? सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। ठीक है, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स है, मीन्स जीरो भी नहीं है उसमें और नेगेटिव्स भी नहीं है। क्लियर? और यहाँ पर उन्होंने ये भी बता दिया कि इनफाइनाइट अबिलियन ग्रुप है। मान लो उन्होंने ना बताया होता तो हमने कैसे चेक करेंगे? पहले क्लोजर प्रॉपर्टी देखो, यहाँ से ए और बी रैशनल नंबर्स है, दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक रैशनल नंबर आएगा, मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी होल्ड हो जाएगी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है? एसोसिएटिव। और रैशनल नंबर्स के लिए आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है, आपको ये जनरली पता है, तो आपकी सेकंड प्रॉपर्टी भी यहाँ पर होल्ड हो जाएगी। नाउ आते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी पर। आइडेंटिटी हम फाइंड करेंगे ग्रुप की। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू Q प्लस देयर एग्जिस्ट E बिलोंग्स टू Q प्लस सच दैट। हाँ जी, आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर हम ए के साथ आइडेंटिटी का ऑपरेशन लगाएं तो आपके पास आंसर क्या आना चाहिए? ए ही आना चाहिए। तो हम बी की जगह पर ई पुट कर दिया, तो जो हमारे पास गिवन फॉर्मूला दिया था हमने उसमें बी की जगह पर ई पुट कर दो, तो ये आ गया आपके पास A इंटू E/3 इक्वल्स टू ए आ गया। क्लियर? अब इन फर्स्ट टू रिलेशंस को लिया, इनको सॉल्व किया। AE माइनस ऑफ 3 माइनस ऑफ A इक्वल्स टू 0। यहाँ से A कॉमन लिया, A इंटू E/3 माइनस ऑफ 1 इक्वल्स टू 0। इधर दिस फैक्टर इक्वल्स टू 0 और दिस फैक्टर इक्वल्स टू 0। बट यहाँ पर क्या है? A की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। ठीक है, और इसका मतलब क्या हो गया? E/3 माइनस ऑफ 1 इक्वल्स टू 0 हो गया। इसको सॉल्व किया और हमने E की वैल्यू फाइंड कर ली, तो हमारे ग्रुप की जो आइडेंटिटी है वो क्या है? 3 है। नाउ नेक्स्ट इनवर्स। Let A belongs to Q plus be any element and let B belongs to Q plus such that A star B equals to आता है आपके पास E। मीन्स A का इन्वर्स B होगा अगर आपके पास ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। हाँ जी, A स्टार B हमारे पास क्या फॉर्मूला है? AB/3। आइडेंटिटी की वैल्यू आपके पास 3 थी, तो आपने इस रिलेशन को सॉल्व करना है। AB इक्वल्स टू 9 हो गया, तो B की वैल्यू आपके पास आ गई 9/A। इसका मतलब क्या हो गया? A इनवर्स इक्वल्स टू 9/A हो गया। हाँ जी बच्चे, एक बात मैं आपको और यहाँ पर इम्पोर्टेंट बताना चाहती हूँ कि जो आइडेंटिटी होती है ना, वो तो आइडेंटिटी होती है ग्रुप की, पूरे ग्रुप की एक ही आइडेंटिटी होती है। ठीक है, जो इनवर्स फाइंड करते हैं ना, वो इनवर्स क्या होता है? एलिमेंट का। हर एक एलिमेंट का अपना खुद का इनवर्स होगा। क्लियर? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड आइडेंटिटी एंड इनवर्स ऑफ इनफाइनाइट अबिलियन ग्रुप Q स्टार। अब Q स्टार के यहाँ पर क्या दे दिया उन्होंने? सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स एक्सेप्ट 1। मीन्स सारे रैशनल नंबर्स आएंगे, सिर्फ इसमें एक 1 नहीं आएगा अंडर द कंपोजिशन। अब कंपोजिशन उन्होंने क्या फॉर्मूला दे दिया? A प्लस B माइनस ऑफ AB फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू Q स्टार। हाँ जी, इसकी आइडेंटिटी हम देखते हैं क्या होगी। फॉर ऑल A बिलोंग्स टू Q स्टार, मान लेते हैं E हमारी क्या होगी? आइडेंटिटी होगी। अगर आइडेंटिटी है तो वो हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, A स्टार E इक्वल्स टू A सेटिस्फाई करेगी।
नो ए स्टार ई का फॉर्मूला पुट कर दो, बी की जगह पर हमने पुट कर दिया ई पुट कर दिया, तो ए स्टार ई इक्वल्स टू हो गया ए प्लस ई माइनस ऑफ ए ई इक्वल्स टू आपके पास आएगा ए। अब इस इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है। ए प्लस ई माइनस ऑफ ए ई माइनस ऑफ ए इक्वल्स टू 0, ए के साथ ए कैंसिल हो गया, आपके पास बच गया रिलेशन ई इन टाइम्स ऑफ 1 माइनस ऑफ ए इक्वल्स टू 0। अब ए की वैल्यू तो 1 नहीं हो सकती, 1 माइनस ए इक्वल्स टू 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 1 माइनस ए इक्वल्स टू 0 हो गया तो क्या ए की वैल्यू 1 आ जाएगी, लेकिन हमने लिया था कि ए बिलोंग्स टू क्यू स्टार है और क्यू में स्टार में तो 1 नहीं आता, इसका मतलब 1 माइनस ए नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। तो हमारे पास दूसरा रिलेशन ई इक्वल्स टू 0 मीन्स इस सेट की आइडेंटिटी क्या आएगी, आपके पास ई इक्वल्स टू 0 आ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं इनवर्स। लेट ए बिलोंग्स टू क्यू स्टार बी एनी एलिमेंट and let there exist b belongs to q star such that a star b equals to e है, then a star b का फॉर्मूला अगेन पुट कर दिया a प्लस बी माइनस ऑफ ए बी एंड e की वैल्यू हमने पुट कर दी 0। हाँ जी, अब इसको क्या सॉल्व करना है, b माइनस ऑफ ए बी इक्वल्स टू माइनस ए, यहाँ से हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो b की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी b इक्वल्स टू माइनस ए अपॉन 1 माइनस ऑफ ए, और माइनस को कॉमन कैंसिल कर दिया तो a अपॉन ए माइनस ऑफ 1। हाँ जी, अब क्या है, अब आपका डिनोमिनेटर में a माइनस 1 है, a माइनस 1 आपका 0 नहीं होगा, वैसे भी आपको पता है कि a बिलोंग्स टू q स्टार है, ठीक है, और q में क्या है 1 नहीं है, इसका मतलब a की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, तो b की वैल्यू आपके पास आ गई a अपॉन ए माइनस ऑफ 1, इसका मतलब a इनवर्स आपके पास है a अपॉन ए माइनस ऑफ 1। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं। हाँ जी बच्चे, ये देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस सेट g इक्वल्स टू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फॉर्म ए फाइनाइट अबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। बच्चे देखो यहाँ पर तो उन्होंने बता दिया कि फाइनाइट अबिलियन ग्रुप है, ठीक है, लेकिन मान लो आपको वहाँ पर क्वेश्चन में एमसीक्यू ये आ जाता है कि आपको ये सेट दे दिया क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ये ग्रुप है या नहीं है, तो बच्चे आप इसको पूरा सॉल्व मत करना, आपको जस्ट ये पता होना चाहिए कि ओमेगा भी पता है आपको कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ओमेगा स्क्वायर भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पता है, ओमेगा की वैल्यू ये है -1 प्लस आयोटा रूट 3/2 और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस आयोटा रूट 3/2 है। क्लियर। इसका मतलब क्या हो गया, जी कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट हो गया और वो फाइनाइट है। ऑर्डर ऑफ जी यहाँ पर कितना है, 3 है, ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू 3 है। क्लियर। तो हमें पता है कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट क्या, अंडर मल्टीप्लिकेशन वो ग्रुप बनाता है, तो इसका मतलब आपको ऐसे ही पता चल गया कि ये क्या होगा, आपका ग्रुप बनेगा। क्लियर। और इसकी अगर आपने आइडेंटिटी फाइंड करनी हो तो आइडेंटिटी यहाँ पर 1 पड़ी, अंडर मल्टीप्लिकेशन 1 आइडेंटिटी बन जाएगी, और अगर आपने इन्वर्स फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, आपके पास आइडेंटिटी 1 है तो 1 के साथ आप ऐसे कौन सा मल्टीप्लाई करें सच दैट आपके पास आंसर 1 आए, तो 1 के इन्वर्स क्या हो जाएगा 1। ओमेगा के साथ आप ऐसा क्या नंबर मल्टीप्लाई करें सच दैट आपके पास आंसर 1 आ जाए, ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई करोगे ओमेगा स्क्वायर, इसका मतलब ओमेगा का इन्वर्स क्या होगा आपके पास ओमेगा स्क्वायर, एंड ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स क्या होगा आपके पास ओमेगा। क्लियर। और अबिलियन तो ये बनेगा ही। नेक्स्ट अगेन ये आपके पास जो ग्रुप सेट दिया है ये 4th रूट्स ऑफ यूनिटी है। अगेन ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, फाइनाइट ग्रुप है, और कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट आपके पास क्या होगा, ग्रुप बनाएगा अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्लियर। हाँ जी, नेक्स्ट ये क्वेश्चन बच्चे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस सेट जी इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज अ रैशनल नंबर, और एक्स की वैल्यू है 0 और 1 के बीच में लाई करती है, 0 पर ओपन है और 1 पर क्लोज्ड है। डज नॉट फॉर्म अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू द ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। हाँ जी बच्चे, आप इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि आपने जो रिजल्ट पढ़ा है ना, वो रिजल्ट पढ़ा है कि क्यू में से अगर आप 0 माइनस कर दो, ठीक है, तो वो अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाएगा। तो आप सोचोगे यहाँ पर क्या है, एक्स रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर एक्स बिलोंग करता है 0 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल्स टू 1 के सेट को, ठीक है, और इसमें तो 0 नहीं है, तो ये बन जाएगा ग्रुप। आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन बच्चे ये ग्रुप नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, देखते हैं। देखो
पहली प्रॉपर्टी आपकी सी क्लोजर प्रॉपर्टी है ना, कोई भी आप रैशनल नंबर लो, 0 1 के बीच में रैशनल नंबर्स कैसे होंगे, मीन्स 1/2 टाइप होगा, 1/3 टाइप होगा, 1/4 सो ऑन, 1/n टाइप, ऐसे रैशनल नंबर्स होंगे 0 और 1 के बीच में। अब कोई भी दो रैशनल नंबर से उठाओ, 1/2 इंटू 1/3 किया तो क्या हो गया 1/6, ये तो रैशनल नंबर है, इस सेट को बिलोंग करेगा, मीन्स जी वाले सेट को बिलोंग करेगा, तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। ठीक है, सिमिलरली आपकी एसोसिएटिव भी होल्ड हो जाएगी, आगे पीछे आप कैसे भी मल्टीप्लाई करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 1/2 इंटू 1/3 इंटू 1/4 ऐसे करो, चाहे आप ऐसे कर लो 1/3 इंटू 1/4, तो आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी यहाँ पर होल्ड हो जाएगी। हाँ जी, उसके बाद आती है आपकी तीसरी प्रॉपर्टी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी यहाँ पर होल्ड करेगी। ठीक है, आप 1/2 के साथ ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करो सच दैट 1/2 आ जाए, तो 1 मल्टीप्लाई कर देंगे, और 1 इस सेट में है, हाँ जी 1 इस सेट में है, तो इसकी आइडेंटिटी भी आपके पास 1 बन जाएगी। क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास इन्वर्स चाहिए, इन्वर्स 1/2 के साथ हम ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें सच दैट आपके पास आइडेंटिटी 1 आ जाए, तो हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/2 का इन्वर्स क्या होगा 2 होगा, लेकिन देखते हैं 1/2 का इन्वर्स क्या है 2 है, लेकिन ये देखते हैं कि ये 2 सेट में आता है, 2 सेट में नहीं आता, इस सेट में नहीं आ रहा क्योंकि x की वैल्यू तो 1 तक की थी, 2 सेट से बाहर है, तो इस वजह से ये क्या सेट है, ग्रुप नहीं बनाएगा। क्लियर, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बच्चे, आपको आ सकती है। हाँ जी, नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ ग्रुप बेस्ड ऑन लेफ्ट एग्जिम। अभी तक आपने एक डेफिनेशन की थी, मेन डेफिनेशन ग्रुप की, जिसमें क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड इन्वर्स था, एग्जिस्ट करता था। अब उसके बाद हम, अगर आपके पास लेफ्ट आइडेंटिटी और राइट इन्वर्स, लेफ्ट आइडेंटिटी और लेफ्ट इन्वर्स एग्जिस्ट करते हैं, जब आपके पास सेमी ग्रुप हो, तभी भी आपके पास क्या बन जाएगा, ये पूरा का पूरा ग्रुप बन जाएगा। और दूसरी साइड अगर आपके पास सेमी ग्रुप है, मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, उसको हम सेमी ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, उसी के साथ अगर आपके पास राइट आइडेंटिटी और राइट इन्वर्स है, ये एग्जिस्ट करते हैं, तो आपके पास क्या बन जाएगा, ग्रुप बन जाएगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है कि आपके पास लेफ्ट आइडेंटिटी हो और उसके साथ राइट इन्वर्स एग्जिस्ट करे, या फिर राइट आइडेंटिटी हो और उसके साथ लेफ्ट इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाए, तो इस केस में आपका क्या वो सेट है, ग्रुप नहीं बनेगा। उसकी एग्जाम्पल देखो, जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं, पहले ये कर लेते हैं ना। अ सेमी ग्रुप इन विच बोथ द इक्वेशंस ax इक्वल्स टू बी एंड ya इक्वल्स टू बी हैव अ यूनिक सोल्यूशन। अगर ये दोनों का सोल्यूशन एग्जिस्ट करे, दोनों इक्वेशंस का सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, तभी ये क्या बन पाएगा, ग्रुप बन पाएगा। ठीक है, और ये सेमी ग्रुप होना चाहिए। इफ इन अ सेमी ग्रुप ओनली वन ऑफ द इक्वेशन हैज़ अ सोल्यूशन देन जी मे नॉट बी ग्रुप। लेकिन अगर एक ही इक्वेशन का सोल्यूशन आता है तो वो ग्रुप नहीं बनेगा। अब देखते हैं एग्जाम्पल आपके पास क्या दिया है, a स्टार b इक्वल्स टू b दिया है। क्लियर, हाँ जी, क्लियरली पता है कि क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसमें होल्ड कर जाएगी। ठीक है, अब आते हैं आइडेंटिटी पर। आइडेंटिटी आपके पास क्या होता है, a के साथ ऐसा कौन सा ऑपरेशन लगाओ सच दैट आपके पास क्या आ जाए, a आंसर आए। क्लियर, इक्वल्स टू e स्टार ए, मीन्स आपके पास कुछ ऐसा होना चाहिए। ठीक है, अब ऑपरेशन आपके पास क्या दिया है कि जब ए स्टार बी पर ऑपरेशन लगाते हैं तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, जो बी आएगा। क्लियर, तो अगर आप ई स्टार बी पर रिजल्ट ऑपरेशन लगाओगे, ई स्टार बी पर लगाओगे, तो आपके पास आंसर बी आएगा। इसका मतलब क्या होगा कि ई के साथ ऑपरेशन लगाने पर बी आंसर ही आ रहा है, तो ई आपकी क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी होगी। लेकिन ये लेफ्ट साइड पर है तो ये लेफ्ट आइडेंटिटी है। क्लियर, हाँ जी, इन्वर्स के लिए आपके पास क्या होता है, ए स्टार बी, ए के साथ बी स्टार ऑपरेशन लगाए सच दैट आपके पास आंसर आ जाए आइडेंटिटी। क्लियर, अब क्या होगा, अगर ई के साथ ए का ई के साथ ऑपरेशन लगाएंगे तो आपके पास आंसर ई आएगा। इसका मतलब क्या होगा, ए का इन्वर्स क्या हो जाएगा, आपके पास ई हो जाएगा। इसका मतलब होगा ये राइट इन्वर्स एग्जिस्ट करा, लेफ्ट आइडेंटिटी एग्जिस्ट किया, राइट इन्वर्स एग्जिस्ट किया, तो इस वजह से क्या होगा, आपका ये सेट ग्रुप नहीं बन पाएगा, क्योंकि इसमें एक ही इक्वेशन है, ए एक्स इक्वल्स टू बी का ही सोल्यूशन मिल रहा है आपको। दूसरी इक्वेशन वाई ए इक्वल्स टू बी का सोल्यूशन यहाँ पर नहीं मिल रहा। क्लियर, इस वजह से क्या है, ये ग्रुप नहीं बनाएगा। नेक्स्ट, हाँ जी, ये रिजल्ट बच्चे इंपॉर्टेंट है।
अ फाइनाइट सेमी ग्रुप इज अ ग्रुप इफ एंड ओनली इफ बोथ द कैंसिलेशन लॉस होल्ड। फाइनाइट वर्ड यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेमी ग्रुप मीन्स दो प्रॉपर्टीज आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। और अगर फाइनाइट सेमी ग्रुप है, ठीक है, और उसमें दोनों कैंसिलेशन लॉ, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ और राइट कैंसिलेशन लॉ होल्ड करते हैं, तो वो क्या है, ग्रुप बन जाएगा। लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ और राइट कैंसिलेशन लॉ क्या है, जैसे मान लेते हैं बी ए इक्वल्स टू सी ए, ठीक है, तो ए राइट साइड पर, तो दोनों साइड ए काट देंगे तो बी इक्वल्स टू सी आ जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे राइट कैंसिलेशन लॉ। और सिमिलरली ए बी इक्वल्स टू ए सी है, ए लेफ्ट साइड पर है, ए काट देंगे तो बी इक्वल्स टू सी आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। फाइनाइट सेमी ग्रुप के साथ अगर दोनों कैंसिलेशन लॉ होल्ड करते हैं, राइट और लेफ्ट, देन ये वो क्या ग्रुप बन जाएगा। लेकिन ये रिजल्ट इनफाइनाइट सेमी ग्रुप पर होल्ड नहीं होगा। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एग्जांपल n ऑफ नेचुरल नंबर्स दिया है, 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी तक जाते हैं नेचुरल नंबर्स। अब हमें पता है नेचुरल नंबर्स के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर जाती है, मीन्स क्या है, ये है सेमी ग्रुप बनता है, ठीक है। अब कैंसिलेशन लॉ देखते हैं, ए बी इक्वल्स टू ए सी किया तो ए काट देंगे तो बी इक्वल्स टू सी आ जाएगा, मीन्स आपके पास लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ होल्ड हो रहा है। बी ए इक्वल्स टू सी ए किया तो ए काट देंगे तो बी इक्वल्स टू सी आ जाएगा, मीन्स राइट कैंसिलेशन लॉ भी होल्ड कर रहा है। सेमी ग्रुप भी है और दोनों कैंसिलेशन लॉस भी होल्ड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये ग्रुप नहीं बनेगा क्योंकि ये है इनफाइनाइट ग्रुप, ठीक है। तो एन डॉट क्या है, वो ग्रुप नहीं बनेगा क्योंकि ऑल्दो इसमें दोनों कैंसिलेशन लॉस होल्ड कर रहे हैं। नेक्स्ट, हाँ जी, अब देखो बच्चे आपके पास कितने टाइप की डेफिनेशंस आ गई, वो मैंने सब यहाँ पर इकट्ठे करके लिख दिया। एक तो आपके पास मेन डेफिनेशन थी जिसमें आपके चारों प्रॉपर्टीज होल्ड हो रही थी, मीन्स कौन सी, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और इनवर्स, ठीक है, इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट एग्जिस्ट। एक तो मेन डेफिनेशन थी जिसमें चारों प्रॉपर्टीज होल्ड होती थी। दूसरी डेफिनेशन आपके पास क्या थी कि अगर आपके पास सेमी ग्रुप है और दोनों लेफ्ट आइडेंटिटी और लेफ्ट इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं, तभी वो क्या बन जाएगा, ग्रुप बन जाएगा। थर्ड डेफिनेशन की थी डेफिनेशन ऑफ ग्रुप बेस्ड ऑन राइट एक्सियम्स। इसमें क्या था कि अगर आपके पास सेमी ग्रुप है और दोनों प्रॉपर्टीज आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, उसी के साथ अगर आपके पास राइट आइडेंटिटी और राइट इनवर्स एग्जिस्ट कर जाए तब भी ये ग्रुप बन जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ अ ग्रुप बेस्ड ऑन सोल्यूशन ऑफ इक्वेशंस। हाँ जी, सेमी ग्रुप है इन विच बोथ इक्वेशन ए एक्स इक्वल्स टू बी एंड वाई ए इक्वल्स टू बी हैव यूनिक सोल्यूशन, तब भी ये ग्रुप बन जाएगा। फिफ्थ डेफिनेशन क्या थी, डेफिनेशन ऑफ अ ग्रुप बेस्ड ऑन कैंसिलेशन लॉ। अगर फाइनाइट वर्ड यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, फाइनाइट सेमी ग्रुप इज अ ग्रुप इफ एंड ओनली इफ बोथ द कैंसिलेशन लॉज होल्ड करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट आ जाओ बच्चे, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट क्या होगा, देखो पहले हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, डेफिनेशन बाद में करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास जी ग्रुप है, जी ग्रुप है, ठीक है, और ए बिलोंग्स टू जी एक एलिमेंट है। देन अगर हम प्लस में बात करें, अंडर एडिशन बात करते हैं, तो ए को मैं ऐड करती जाऊं कितनी बार ऐड करूं सच दैट इनके एडिशन इक्वल्स टू आइडेंटिटी आ जाए, आइडेंटिटी, ठीक है जी। मान लिया मैंने यहाँ पर 4 बार ऐड किया ना, तो 4a इक्वल्स टू 0 हो गया। तो इस केस में आपके पास 4 क्या बन जाएगा, 4 ऑर्डर ऑफ ग्रुप बन जाएगा, इक्वल्स टू 4। क्लियर। और इससे भी आगे बात एक करते हैं हम, मान लेते हैं मैं 4 बार छोड़ो, मैंने 6 टाइम ऐड कर लिया, ठीक है, तो फिर भी मेरा क्या हो गया, 0 आ रहा है। अब 4 और 6 में ऑर्डर वो बनेगा जब सबसे पहले ये कंडीशन को पूरा करेगा। 4 सबसे पहले ये कंडीशन को पूरा कर रहा है ना, तो इस वजह से क्या होगा, आपका ऑर्डर क्या बनेगा, 4 बनेगा। और अब देखते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन। अंडर मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, मैं ए को कितनी बार ऐसे मल्टीप्लाई करती जाऊँ सच दैट मल्टीप्लिकेशन मेरी इक्वल्स टू आइडेंटिटी बन जाए। आइडेंटिटी अंडर मल्टीप्लिकेशन 1 होती है, ठीक है। तो मान लेते हैं मैंने क्या 4 बार मल्टीप्लाई किया तो इक्वल्स टू 1 बन गया। और सिमिलरली मैं ऐसे करती जाऊँ, मल्टीप्लाई करती जाऊँ, ठीक है, और 6 बार मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इक्वल्स टू आइडेंटिटी बन रहा है। तो अब मेरा ऑर्डर क्या होगा, 4 होगा या 6 होगा,
जो इनमें से मिनिमम होगा, मीन्स जो सबसे पहले इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना, वो मेरा ऑर्डर होगा। तो अब मेरा ऑर्डर इस केस में भी क्या हो जाएगा, 4 होगा। क्लियर। अब डेफिनेशन देखते हैं हम। लेट ए बी एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप जी इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट एन ए इक्वल्स टू ई, मीन्स ए को n टाइम्स ऐड करने पर इक्वल्स टू ई आ जाए, जहाँ दूसरे अंडर मल्टीप्लिकेशन ए को n टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर ई आ जाए, देन ए को इज सेड टू हैव फाइनाइट ऑर्डर एंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, जो सबसे छोटा इंटीजर n इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा, उसको हम बोलेंगे ऑर्डर ऑफ ए, और ऑर्डर ऑफ ए को डिनोट करेंगे ओ इन ए, ब्रैकेट में डालेंगे हम ए। हाँ जी, अगर मान लो ऐसा कुछ होता है कि मैं ए को प्लस करती गई लेकिन कभी भी इक्वल्स टू आइडेंटिटी नहीं आता, ठीक है, तो मीन्स ऐसा कोई नंबर, पॉजिटिव नंबर n एग्जिस्ट ही नहीं करता सच दैट वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि ए इज सेड टू हैव इनफाइनाइट ऑर्डर, ए का इन ऑर्डर इनफाइनाइट है। जहाँ हम बोलेंगे कि ऑर्डर डज नॉट एग्जिस्ट, ऑर्डर एग्जिस्ट ही नहीं करता। जहाँ तीसरा वर्ड हम क्या यूज़ करेंगे, द ऑर्डर ऑफ द ए इज 0 है। क्लियर। होप सो आपको समझ आ रहा होगा। हाँ जी, नेक्स्ट हम देखते हैं नोट इन अ ग्रुप ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट इज ऑलवेज 1। आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा क्या आपके पास 1 मिलेगा। नो आगे कुछ रिजल्ट्स दिए हैं, देखते हैं। इन अ ग्रुप q माइनस 0 डॉट, हाँ जी, यहाँ पर आ गया आपके पास, आपको पता ही है कि q में से अगर आप 0 निकाल दो तो अंडर मल्टीप्लिकेशन वो ग्रुप बनाता है। इसमें अगर 1 का ऑर्डर देखें तो 1 को मैं कितने बार मल्टीप्लाई करूँ सच दैट इक्वल्स टू 1 आ जाए, तो 1 को मैं एक बार ही मल्टीप्लाई करूँगी, ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ 1 इक्वल्स टू 1। सिमिलरली ऑर्डर ऑफ -1 2 है, -1 को मैं कितनी बार खुद के साथ मल्टीप्लाई करती जाऊँ सच दैट इक्वल्स टू 1 आ जाए, तो -1 को मैं 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगी, इस वजह से -1 का क्या हो जाएगा, ऑर्डर 2 हो जाएगा। लेकिन इन दोनों 1 और -1 को छोड़कर आप कोई भी नंबर ले लो q माइनस 0 में, ठीक है, तो कभी भी आपके पास वो इक्वल्स टू 1 नहीं बनेगा उनकी मल्टीप्लिकेशन। जैसे मान लेते हैं 2 ले लिया, 2 2 2 2 मैं मल्टीप्लाई करती जाऊँ, कितने बार 2 को खुद के साथ मल्टीप्लाई करूँ सच दैट आपके पास इक्वल्स टू 1 आ जाए, कभी भी नहीं होगा ऐसा, तो ठीक है। इसकी वजह से हम बोलेंगे कि ऑर्डर ऑफ एनी अदर एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। सिर्फ 2 एलिमेंट्स का ऑर्डर एग्जिस्ट करेगा यहाँ पर, 1 और -1 का, और इसके बजाय और किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। हाँ जी, g इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, एवरी एलिमेंट हैज़ ऑर्डर। यहाँ देखो 1 को हम कितने बार खुद के साथ मल्टीप्लाई करें सच दैट 1 आ जाए, एक बार, तो 1 का ऑर्डर क्या हो जाएगा आपके पास 1। ओमेगा को कितनी बार मल्टीप्लाई करें सच दैट इक्वल्स टू 1 आ जाए, हमें पता है ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1 होता है, तो ओमेगा का ऑर्डर हो गया 3 हो गया। क्लियर। अब ओमेगा स्क्वायर की हम कितनी पावर करें सच दैट इक्वल्स टू 1 आ जाए, ओमेगा स्क्वायर की पावर 3 कर दी, तो हमें उसको इंटरचेंज किया पावर को, ओमेगा क्यूब की पावर 2 होगी, ओमेगा क्यूब 1 होता है, 1 की स्क्वायर इक्वल्स टू 1 हो गया, इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर का भी ऑर्डर कितना हो गया, 3 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, ग्रुप ऑफ 4th रूट्स ऑफ यूनिटी 1 -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा, द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट एग्जिस्ट। 1 का ऑर्डर 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, -1 का ऑर्डर 2 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आयोटा स्क्वायर पता है आपको 4 होता है, इसका मतलब आयोटा का ऑर्डर कितना होगा, 4 होगा, एंड माइनस आयोटा का ऑर्डर कितना होगा, 4 होगा। 4 एलिमेंट्स आपके पास आगे, हर एक एलिमेंट का ऑर्डर एग्जिस्ट कर रहा है। नो नेक्स्ट देखते हैं जी इक्वल्स टू z, z बिलोंग्स टू c क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड z रेज टू पावर n इक्वल्स टू 1 फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर n इफ n is an infinite group each element of which has a finite order। हाँ जी, ये ग्रुप ऐसा है जो खुद तो इनफाइनाइट है, z क्या है आपके पास, कॉम्प्लेक्स नंबर्स है ना, और कॉम्प्लेक्स नंबर्स तो इन्फिनिटी तक चलते हैं, ठीक है, -इन्फिनिटी से शुरू होकर इन्फिनिटी तक चलते हैं, तो इस वजह से कि ये तो खुद ग्रुप तो क्या है, इनफाइनाइट है, लेकिन इसके एलिमेंट्स का ऑर्डर देखो, z रेज टू पावर n इक्वल्स टू 1 है ना, n आपके पास फाइनाइट है, तो इसके हर एक एलिमेंट का ऑर्डर क्या है, फाइनाइट है, और ऑर्डर कितना है, वो है n। क्लियर। तो ये ऐसा ग्रुप है जो खुद इनफाइनाइट है, लेकिन उसके एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या है, फाइनाइट है। अब जो आगे 2 रिजल्ट दिए हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से समझना। इन अ फाइनाइट ग्रुप द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट एग्जिस्ट। अगर आपके पास कोई ग्रुप फाइनाइट है, मीन्स उसका ऑर्डर फाइनाइट दिया है, ग्रुप ऑर्डर ऑफ g इक्वल्स टू फाइनाइट है, ठीक है जी,
देन उसके हर एक एलिमेंट का ऑर्डर एग्जिस्ट करेगा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देखो, जो एग्जाम्पल 2 थी, जी ग्रुप था, ठीक है, इस ग्रुप का ऑर्डर कितना था आपके पास 3 था ना, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, इसके हर एक एलिमेंट का ऑर्डर एग्जिस्ट कर रहा था, 1 का ऑर्डर भी एग्जिस्ट किया, ओमेगा का और ओमेगा स्क्वायर का भी, सभी का ऑर्डर एग्जिस्ट कर रहा था। और सेकंड एग्जांपल यहाँ पर देखो, ये भी आपके पास फाइनाइट ग्रुप था, ठीक है, इसके भी हर एक एलिमेंट का ऑर्डर एग्जिस्ट कर रहा है। हाँ जी, सेकंड रिजल्ट क्या है, इन एन इनफाइनाइट ग्रुप ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट मे और मे नॉट एग्जिस्ट। लेकिन अगर इन ग्रुप का ऑर्डर इनफाइनाइट है देन उसके एलिमेंट्स का ऑर्डर एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखो, फर्स्ट एग्जांपल थी जो आपकी है ना q-0, तो आपको पता है कि रैशनल नंबर्स का सेट है, ये तो इनफाइनाइट सेट है ना, तो इस सेट ग्रुप का क्या होगा, आपके पास ऑर्डर इनफाइनाइट होगा। क्लियर, इसमें सिर्फ 1 और -1 का ऑर्डर एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन और किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। सिमिलरली जो आपने z वाली एग्जाम्पल की थी, z बिलोंग्स टू c एंड z रेज़ टू पावर n इक्वल्स टू 1, ये भी इनफाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप था, ठीक है, लेकिन इसके हर एक एलिमेंट का ऑर्डर एग्जिस्ट कर रहा था। तो हमारे पास रिजल्ट ये बन गया ना, तो अगर कोई इनफाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप है देन उसके एलिमेंट्स का ऑर्डर एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। क्लियर, हाँ जी, आगे चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चे जो हम करने जा रहे हैं। If G is a finite group of order n, then show that for any a belongs to G, there exists some positive integer r such that r 1 और n के बीच लाई करता है and a raised to power r equals to e। इसका क्या मतलब है बच्चे, देखो G का ऑर्डर क्या है, फाइनेट है, ठीक है, और अगर ग्रुप का ऑर्डर फाइनेट है और मान लेते हैं वो ऑर्डर n है, देन ग्रुप के हर एक एलिमेंट का ऑर्डर, ठीक है, ग्रुप के हर एक एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा, n से कम होगा या फिर n के इक्वल होगा। ग्रुप का हर एक एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के से लेस होगा या फिर क्या होगा, उसके इक्वल होगा, ठीक है, और लेस ही नहीं होगा, ग्रुप का ऑर्डर एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा, वो ग्रुप के ऑर्डर को हमेशा डिवाइड भी करेगा। ये रिजल्ट भी आप याद रखना, ग्रुप के हर एक एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को हमेशा डिवाइड करेगा। द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इज़ लेस दैन इक्वल्स टू द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, बट ये ग्रेटर दैन इक्वल्स टू क्या होगा, 1 होगा। हर एक एलिमेंट का ऑर्डर देखो, ई का जो ऑर्डर होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर होता है 1 होता है ना, तो दूसरे एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या होगा, जहाँ तो 1 होगा जहाँ 1 से बड़ा ही हो सकता है। क्लियर, एग्जाम्पल देखते हैं। जी हमने ले लिया 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, इस ग्रुप का ऑर्डर कितना है, 4 है, और इसके हर एक एलिमेंट का ऑर्डर हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। 1 का ऑर्डर 1, -1 का ऑर्डर 2, आयोटा का ऑर्डर 4 एंड माइनस आयोटा का ऑर्डर 4। देखो हर एक एलिमेंट का ऑर्डर जहाँ तो वो ग्रुप के ऑर्डर के बराबर है 4 है, जहाँ उनसे कम है मीन्स 1 है 2 है। क्लियर, और दूसरी बात देखो, मैंने बोला था कि ग्रुप के हर एक एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, ठीक है, यहाँ पर देख लो 1 4 को डिवाइड करता है, ठीक है जी, ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, 2 भी डिवाइड कर रहा है 4 को, ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, 4 तो 4 के डिवाइड करता ही है। इंपॉर्टेंट है ये रिजल्ट। हाँ जी, लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप एंड ए बिलोंग्स टू जी बी एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर एन, देन ए रेज टू पावर m इक्वल्स टू ई इफ एंड इफ ओनली इफ n इज़ अ डिवाइजर ऑफ m। हाँ जी, इसका मतलब क्या है कि अगर ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट है, ठीक है, एंड उसके एक एलिमेंट का ऑर्डर हमने दे दिया n दे दिया, दैट इज़ a रेज टू पावर n इक्वल्स टू a दे दिया। क्लियर, तो अगर a का ऑर्डर n है तो n ऐसा सबसे छोटा नंबर होगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है, देन a इक्वल्स टू a रेज टू पावर m इक्वल्स टू e तब होगा जब n m को डिवाइड करता होगा, n m को डिवाइड करता होगा मीन्स m क्या होगा, n का मल्टीपल होगा, तभी ये पॉसिबल है। हाँ जी, जैसे एग्जांपल है ऑर्डर ऑफ a इक्वल्स टू 2 है, ये ऑर्डर a का 2 है, इसका मतलब a स्क्वायर इक्वल्स टू e है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ है कि a रेज टू पावर 6 इक्वल्स टू e भी इस रिलेशन को होल्ड कर रहा है, देन पक्की बात ये होगी, तो ये तभी पॉसिबल होगा अगर ये 2 6 को डिवाइड करता है, अगर ये करता है तभी ये ऐसा लिख पाओगे, अदरवाइज नहीं लिख सकते। हाँ जी, लेट जी बी अ ग्रुप एंड ए बिलोंग्स टू जी बी ऑफ ऑर्डर एम, देन ऑर्डर ऑफ ए रेज टू पावर के इक्वल्स टू एम अपॉन एम के का जीसीडी। अगर ए का ऑर्डर आपके पास दे दिया एम, ए का ऑर्डर एम दे दिया, ठीक है, देन ए रेज टू पावर
के का ऑर्डर आप कैसे निकालोगे, इस फॉर्मूला से निकालोगे। एग्जाम्पल देखो, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू 2 है, देन ऑर्डर ऑफ ए क्यूब क्या होगा 2/2 और 3 का जीसीडी। 2 और 3 का जीसीडी 1 होता है, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए क्यूब का भी कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। आगे जो रिजल्ट्स है दोनों इंपॉर्टेंट है रिजल्ट्स है बच्चे। इफ ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू एम है, देन ऑर्डर ऑफ ए रेज टू पावर के इक्वल्स टू एम कब होगा, जब एम और के का जीसीडी क्या होगा 1 होगा। सिमिलरली वही एग्जाम्पल जो हमने ऊपर कर दी थी, क्लियर। हाँ जी, सेकंड रिजल्ट क्या है, इफ ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू पी है, वेयर पी इज अ प्राइम नंबर है, ठीक है, देन ऑर्डर ऑफ ए रेज टू पावर के इक्वल्स टू पी कब होगा, मीन्स दोनों का ऑर्डर सेम कब होगा, जब के, ठीक है, की वैल्यू क्या होगी पी से कम होगी, के की वैल्यू पी से कम होगी, ठीक है। जैसे एग्जांपल ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू हमारे पास 5 है, देन ए रेज टू पावर 4 इक्वल्स टू 5 कब आएगा, 4 पी 5 से कम है, क्योंकि तभी 4 का 5 के साथ जीसीडी क्या 1 बन पाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट रिजल्ट्स देखते हैं। अगर ए का ऑर्डर जो है तो उसके इन्वर्स का ऑर्डर भी क्या होगा, वही सेम होगा, ए का ऑर्डर और उसके इन्वर्स का ऑर्डर सेम होगा। नो एक्स रेस इन्वर्स ए एक्स रेज टू पावर के इक्वल्स टू, रिजल्ट क्या होगा एक्स इन्वर्स ए रेज टू पावर के इंटू एक्स। ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू किसके होगा, ऑर्डर ऑफ एक्स इन्वर्स ए एक्स के। ऑर्डर ऑफ ए बी इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ बी ए होगा। हाँ जी, नेक्स्ट जो थ्योरम रिजल्ट है ये इंपॉर्टेंट है। इन जनरल ऑर्डर ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ए इंटू ऑर्डर ऑफ बी होगा इन जनरल, बट ये ट्रू हो सकता है, ये इक्वल बन सकते हैं कब, अगर ये आपके पास दो कंडीशन सेटिस्फाई हों। पहले तो क्या है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वाली, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कब होल्ड होती है किसी ग्रुप में, जब वो ग्रुप अबिलियन ग्रुप होता है, उस ग्रुप में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई ग्रुप अबिलियन है, पहली शर्त तो ये होगी कि अगर कोई ग्रुप अबिलियन है, ठीक है, तभी हम सोच सकते हैं कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ये इक्वल हो जाएंगे मीन्स, ठीक है। तो दूसरी शर्त क्या है कि ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ बी का जीसीडी खुद का क्या आना चाहिए, दोनों का आपस में 1 आना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब हमारे पास ऑर्डर ऑफ ए इंटू बी इक्वल्स टू हो जाएगा ऑर्डर ऑफ ए इंटू ऑर्डर ऑफ बी हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट, आइडेम्पोटेंट एलिमेंट क्या होता है इन अ सेमी ग्रुप, एन एलिमेंट ए इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट। अगर वो ऐसा है ए स्क्वायर इक्वल्स टू ई ए ही आ रहा है, देन ऐसे एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे, आइडेम्पोटेंट एलिमेंट बोलेंगे। नेक्स्ट रिजल्ट क्या है, लेट जी बी अ ग्रुप। ये आपके मास्टर कैडर का रिजल्ट, मास्टर कैडर में क्वेश्चन आया था, ठीक है। लेट जी बी अ ग्रुप सच दैट ए स्क्वायर इक्वल्स टू ई है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, सच देन जी क्या होगा अबिलियन। अगर ए स्क्वायर इक्वल्स टू ई आता है देन जी क्या बन जाएगा, अबिलियन ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। अ ग्रुप इन विच एवरी एलिमेंट इज इट्स ओन इनवर्स, तब भी वो अबिलियन। इसकी दूसरी स्टेटमेंट यही है, एवरी एलिमेंट इज इट्स ओन इनवर्स होगा, क्लियर। और तीसरी स्टेटमेंट इसकी क्या है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप एक्सेप्ट द आइडेंटिटी एलिमेंट इज ऑफ ऑर्डर 2। हर एक एलिमेंट का ऑर्डर अगर 2 होता है, आइडेंटिटी का ऑर्डर तो हमें पता है ना 1 होता है, लेकिन उसको छोड़कर बाकी के जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर उसका ऑर्डर 2 होता है देन जी क्या अबिलियन ग्रुप बन जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट हम देखते हैं, इफ़ ए बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी अ ग्रुप, देन जी मस्ट बी एन अबिलियन ग्रुप। तब अगर ऐसा रिलेशन आपके पास दिया है ए बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, देन जी क्या है अबिलियन ग्रुप बनेगा। इनफैक्ट ये कम्यूटेटिव रिंग भी बनेगा, आगे आप चलकर ये भी पढ़ोगे, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट आते हैं, अब हम कुछ स्पेशल ग्रुप्स को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला है क्वाटर्नियन ग्रुप, ये आपने बहुत पढ़ा होगा। इसको आप डिनोट करते हैं Q8 से। Q का कहाँ से लिया, क्वाटर्नियन नेम से लिया, और 8 क्या है, इसमें 8 नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो एलिमेंट्स इसके कैसे होंगे, प्लस माइनस आइडेंटिटी ग्रुप, ठीक है। मैट्रिसेस होंगी प्लस माइनस आई, 0 माइनस आई, और थर्ड प्लस माइनस। तो ये प्लस माइनस करके क्या होंगे, टोटल 8 एलिमेंट्स होंगे इसमें। तो ये फाइनाइट ग्रुप है, इसमें 8 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो फाइनाइट ग्रुप है। ऊपर से नॉन अबिलियन होगा और इस ग्रुप का क्या होगा, ऑर्डर 8 होगा, ठीक है। अंडर द कंपोजिशन ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, अगर हम आइडेंटिटी एलिमेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कैपिटल आई से डिनोट कर दें और ये आयोटा वाली मैट्रिक्स को आई से, जे वाली मैट्रिक्स सॉरी -1 -1 वाली को आई से, जे से,
और दूसरी एक रहेगी, उसको हम के से डिनोट कर दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, जी कैसे डिनोट करेंगे, +-1 +-i +-j प्लस माइनस के। और इस सेट में याद रखना जे प्रॉपर्टी से हमेशा होल्ड होगी, आई स्क्र जे स्क्र के स्क्र इक्वल्स टू -1 होगा, आई इंटू जे इक्वल्स टू के होगा, जे इंटू के इक्वल्स टू आई होगा, के इंटू आई इक्वल्स टू जे होगा। लेकिन जब इनके आप रिवर्स करके मीन्स एलिमेंट्स को आगे पीछे करके मल्टीप्लाई करोगे तो आपके साथ माइनस माइनस आ जाएगा। अब हम देखते हैं ये ग्रुप बनता है कैसे बनता है ना। क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो इसमें होल्ड कर जाएगी, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है तो होल्ड कर जाएगी, ठीक है। आइडेंटिटी भी इसमें है, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑलरेडी पड़ा है, ठीक है, तो इसमें आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रही है। अब देखते हैं इसके हर एक एलिमेंट का इन्वर्स कैसे होगा। 1 के साथ हम ऐसा क्या नंबर मल्टीप्लाई करें सच दैट 1 आ जाए, 1 के साथ 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का इन्वर्स हो गया 1। -1 के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करें सच दैट 1 आ जाए, तो -1 के साथ -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 का इन्वर्स हो गया -1। आयोटा के साथ हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें सच दैट 1 आ जाए, आयोटा के साथ -i मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो आयो स्क्वायर होता है -1 इंटू -1 क्या हो गया 1, तो i का हो गया इन्वर्स -1। सिमिलरली -i का हो जाएगा i, j का -j का j, k का -k और -k का k इन्वर्स बन जाएगा। लेकिन यहाँ तक ग्रुप तो बन गया, ठीक है, इन्वर्स एग्जिस्ट कर गया, हर एक एलिमेंट तो ग्रुप बन गया, लेकिन ये कम्यूटेटिव नहीं है क्योंकि i इंटू जे इक्वल्स टू के है एंड j इंटू आई इक्वल्स टू -k है, देयरफॉर ये क्या होगा, नॉन अबिलियन ग्रुप बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ जी, इसके हर एक एलिमेंट का ऑर्डर हम कैसे फाइंड करेंगे। हम फाइंड देख चुके हैं कि आई स्क्वायर इक्वल्स टू -1 है, ठीक है, आई स्क्वायर इक्वल्स टू जे स्क्वायर इक्वल्स टू के स्क्वायर इक्वल्स टू -1 है, क्लियर। अगर हम इनकी पावर 2 टाइम्स और कर दें, -1 के स्क्वायर इक्वल्स टू 1 करें तो मीन्स आई की पावर 4, जे की पावर 4, के की पावर 4 इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। इसका मतलब आई जे के का ऑर्डर कितना हो गया, 4 हो गया। सिमिलरली -i -j एंड -k का भी ऑर्डर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसके पर ये प्रॉपर्टी रिजल्ट लगेगा कि नहीं, ऑर्डर ऑफ a इंटू बी इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ a ऑर्डर ऑफ b, इसके एलिमेंट्स पर ये रिजल्ट लगता है कि नहीं लगता, ये देखते हैं। नाउ ऑर्डर ऑफ i इंटू जे हमें पता है किसके इक्वल होता है, k इक्वल होता है, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ k इक्वल्स टू हमें पता है 4 है, क्लियर। लेकिन उस दूसरी तरफ ऑर्डर ऑफ i कितना है, 4 है, ऑर्डर ऑफ j भी कितना 4 है, तो 4 नॉट इक्वल्स टू 4 इंटू 4, तो इस पर ये रिजल्ट होल्ड नहीं कर रहा। नेक्स्ट देखते हैं एडिशन कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो n। हाँ जी, इसका क्या मतलब है, a प्लस बी कॉन्ग्रुएंट टू c मॉड n। इसको हम ऐसे भी नोट कर सकते हैं, a प्लस एन बी इक्वल्स टू r, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर a प्लस बी को आप n से डिवाइड करोगे तो आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा c, तो मैं यहाँ पर c लिख लेती हूँ, ठीक है। a प्लस बी को आप n से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपका आंसर होता है c। इसका मतलब है n डिवाइड करेगा, अगर a प्लस बी में से आप रिमाइंडर माइनस कर दो मीन्स c को डिवाइड कर दो, क्लियर। इसको दूसरा तरीका लिखने का क्या है, a प्लस बी इक्वल्स टू n इंटू क्यू प्लस आर, क्यू कोशेंट आर रिमाइंडर, n इक्वल्स टू क्यू प्लस आर। हाँ जी, अगर मल्टीप्लिकेशन में हो देन a प्लस बी की बजाय हम क्या लिखेंगे, a इंटू बी। अगर a इंटू बी को हम n से डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा r आ जाएगा। इसका मतलब n डिवाइड करेगा a इंटू बी माइनस ऑफ रिमाइंडर कर दें तो a b इक्वल्स टू एन क्यू प्लस आर हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ऐसे ग्रुप को हम डिनोट करेंगे zn और jn से डिनोट करेंगे। हाँ जी, जैसे यहाँ पर देखो दिस सेट zn और jn, zn और jn उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, टोटल n नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। और कौन से होंगे, 0 से लेकर n-1 तक होंगे, n इसमें इंक्लूड नहीं होगा। फॉर्म्स ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल n नंबर ऑफ एलिमेंट्स are therefore finite. A billion group under the composition of addition congruence modulo n, तो ये फाइनाइट अबिलियन ग्रुप बनाएगा zn और jn हमेशा। एग्जाम्पल देखते हैं, z6 ले लिया, z6 में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, 6 होंगे, 0 से लेकर 5 तक होंगे। अंडर एडिशन कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो 6 इज एन अबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6। देखते हैं पहले क्लोजर प्रॉपर्टी, कोई भी 2 एलिमेंट्स उठाओ, यहाँ से मैंने 4 और 5 उठा लिया, उनका सम किया तो 9 आ गया।
9 को आप 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपका 3 आता है, तो 3 आपका आंसर होगा। 3 इस सेट में पड़ा है, हाँ जी पड़ा है, तो 3 इस Z6 को बिलोंग करता है। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। ऐसे ही आप कोई और भी दो एलिमेंट्स ले, कोई भी लो, आपके ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। सिमिलरली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी आपकी होल्ड कर जाएगी। अब आइडेंटिटी के लिए देखते हैं। मीन्स हमने कोई एलिमेंट ए ले लिया Z6 का, ठीक है, तो उसके साथ हम ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें सच दैट अगर 6 से डिवाइड करें आपके पास रिमाइंडर वही आ जाए। तो अब ये तो सारे के सारे नंबर क्या है, 6 से कम ही है ना, 0 1 2 5 सारे 6 से कम है। तो अगर आप इनको 6 से डिवाइड करोगे तो आपके पास वही नंबर आ जाएगा। तो आपके पास क्या करोगे, ए में मीन्स 0 ऐड करोगे, तो 0 आपका यहाँ पर होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। इन्वर्स के लिए देखते हैं हम। इन्वर्स के लिए आपके पास रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। 0 क्यों, क्योंकि आपके आइडेंटिटी है, ठीक है। तो 0 में आप ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें सच दैट आपके पास आंसर आ जाए 0। 0 में 0 ऐड कर दोगे तो आप 6 से डिवाइड करोगे तो 0 आ जाएगा, क्लियर। 1 में ऐसा कौन सा ऐड करें सच दैट आप 6 से डिवाइड करो तो 0 आ जाए। 1 के साथ 5 ऐड करोगे तो 6 होता है, 6 को 6 से डिवाइड करोगे तो 0 रिमाइंडर। 2 + 4 करोगे तो 6 होता है, 6 को 6 से डिवाइड किया तो 0 रिमाइंडर। 3 के साथ 3 को ऐड किया तो 6 होता है, 6 को 6 से डिवाइड किया तो 0 रिमाइंडर। तो इस वजह से 0 का इन्वर्स क्या हो गया, 0। 1 का इन्वर्स क्या हो गया, 5, ठीक है। 2 का इन्वर्स हो गया 4, 3 का इन्वर्स 3, 4 का इन्वर्स 2 एंड 5 का इन्वर्स 1 हो गया। नाउ कम्यूटेटिविटी, हाँ जी, कम्यूटेटिव भी इसमें होल्ड करेगा। अगर कोई नंबर 2 है, ए और बी, उनको आगे पीछे आगे पीछे करके ऐड करोगे तो एडिशन सेम आएगी, ठीक है। और सेम एडिशन को अगर आप 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर भी आपके पास सेम आएगा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, कम्यूटेटिव भी हो गया। तो Z6 इज एन अबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 हो गया। और इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, 6 होंगे। Zn में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, Zn होंगे। हाँ जी, अब देखते हैं इसके हर एक एलिमेंट का ऑर्डर हम कैसे फाइंड करेंगे। नाउ 0 को हम कितने बार ऐड करते जाएं सच दैट उनके एडिशन को हम 6 से डिवाइड करें तो 0 आ जाए। तो 0 को हम तो ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, 0 को आप 6 से डिवाइड करोगे तो 0 आ जाएगा। 1 को आप कितने बार ऐड करते जाओ सच दैट उनका सम को 6 से डिवाइड करो तो 0 आ जाए। 1 को आप 6 टाइम ऐड करोगे तो 6 होता है, 6 को 6 से डिवाइड किया तो 0 रिमाइंडर। तो इसका मतलब 1 का ऑर्डर कितना हो गया, 6। 2 को आप कितने बार ऐड करो सच दैट उनका सम ऐसा बन जाए कि आप 6 से डिवाइड करो तो 0 रिमाइंडर आए। 2 को आप 3 टाइम ऐड करोगे तो 6 होता है, 6 को 6 से डिवाइड किया तो 0 रिमाइंडर। तो ऑर्डर ऑफ 2 इक्वल्स टू 3। 3 को आपने 2 टाइम्स ऐड किया तो 6 होता है, 6 को 6 से डिवाइड किया तो 0 रिमाइंडर। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ 3 इक्वल्स टू 2। 4 को आपने 3 टाइम्स ऐड किया तो 12 होता है, 12 को 6 से डिवाइड किया तो 0 रिमाइंडर, ठीक है। तो आपके पास ऑर्डर ऑफ 4 इक्वल्स टू 3। ऑर्डर ऑफ 5 को आप कितने बार ऐड करो सच दैट आपके पास क्या आ जाए, 6 का मल्टीपल आ जाए, ठीक है जी। तो 6 30 को डिवाइड करता है, यहाँ 0 रिमाइंडर होगा। तो ऑर्डर ऑफ 5 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो बच्चे, हर एक एलिमेंट का ऑर्डर एग्जिस्ट कर रहा है। फाइनेट ग्रुप था, हमने पीछे एक रिजल्ट किया था। अगर कोई फाइनेट ग्रुप होगा देन उसके हर एक एलिमेंट का ऑर्डर एग्जिस्ट करेगा। ये फाइनेट ग्रुप था, इसका ऑर्डर 6 था, उसके हर एक एलिमेंट का ऑर्डर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। और दूसरा रिजल्ट हमने किया था कि अगर एलिमेंट का ऑर्डर एग्जिस्ट करता है तो वो ग्रुप के ऑर्डर से क्या होगा, के बराबर होगा जहाँ उससे कम होगा, ठीक है जी। जहाँ तो वो 6 आ रहा है, देखो एलिमेंट का ऑर्डर, जहाँ उनसे कम आ रहा है 6 से, क्लियर। ये रिजल्ट भी होल्ड हो रहा है। तीसरा रिजल्ट हमने क्या किया था कि एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा वो ग्रुप के ऑर्डर को हमेशा डिवाइड करेगा। देखो एलिमेंट का ऑर्डर वो हमेशा ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है। 1 6 को डिवाइड करता है, 6 6 को डिवाइड करता है, 3 6 को डिवाइड करता है, 2 6 को डिवाइड करता है, 3 6 को डिवाइड करता है, 6 6 को डिवाइड करता है, क्लियर। सारे रिजल्ट यहाँ पर लग रहे हैं। अब देखते हैं कि ये रिजल्ट यहाँ पर लग पाएगा कि नहीं। ऑर्डर ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ए बी, ऑर्डर ऑफ ए इंटू बी इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ बी, क्लियर। अगर प्लस आपके पास कंपोजिशन होती है तो यहाँ पर प्लस होता है, अगर मल्टीप्लिकेशन में तो ये मल्टीप्लिकेशन में। हमने रिजल्ट किया था कि अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि इसमें ये सेटिस्फाई करेगा कि नहीं। अब पहली प्रॉपर्टी देखते हैं। क्योंकि Z6 आपके पास अबिलियन है, हमने चेक कर चुके हैं, अबिलियन है तो ये प्रॉपर्टी होल्ड हो करेगा। अब सिर्फ हमने सेकंड प्रॉपर्टी चेक करनी है, ठीक है। तो हम इसके कोई 2 एलिमेंट्स उठाए,
देखो बच्चे, एक बात मैं ना आगे चलने से पहले एक बात आपको समझाना चाहती हूँ कि ये देखो एलिमेंट्स पर लग रहा है, जरूरी नहीं कि ये ग्रुप के सारे एलिमेंट्स पर लगे। हो सकता है कुछ एलिमेंट्स पर ये प्रॉपर्टी होल्ड हो सकता है कुछ एलिमेंट्स पर ये प्रॉपर्टी ना होल्ड हो। अगर कोई दो एलिमेंट्स आपको ऐसे मिल गए कि जिन पर ये प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि बाकी के सभी एलिमेंट्स पर भी ये प्रॉपर्टी होल्ड होगी। या फिर कुछ ऐसा मिल गया आपको कि पहले दो ऐसे एलिमेंट्स मिल गए जिन पर ये प्रॉपर्टी नहीं होल्ड हो रही, तो आप ये नहीं बोल सकते कि बाकी के सारे एलिमेंट्स पर भी ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। नो देखते हैं, हमने पहले 4 और 5 को उठाया। 4 और 5 कितना होता है 9, 9 को 6 से डिवाइड किया तो 3, ऑर्डर ऑफ 3 हमने फाइंड किया है ऊपर। ऑर्डर ऑफ 3 कितना था 2, ठीक है, ऑर्डर ऑफ 3 आ गया 2। नो दूसरी तरफ देखते हैं, ऑर्डर ऑफ 4 इंटू ऑर्डर ऑफ 5, 4 इंटू का ऑर्डर 3 है, 5 का ऑर्डर 6 है, तो ये आ गया 18। ये तो दोनों इक्वल नहीं आए, ठीक है, मीन्स इन 4 और 5 पर ये रिजल्ट नहीं लग रहा। ऑर्डर ऑफ 2 और ऑर्डर 3 का जीसीडी 1 है। हाँ जी, ऊपर देखो ऑर्डर ऑफ 4 और ऑर्डर ऑफ 5 का जीसीडी कितना था हमारे पास 3, और 6 का जीसीडी कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है, 1 नहीं था तो रिजल्ट नहीं लग रहा। लेकिन अब देखो ऑर्डर ऑफ 2 और ऑर्डर ऑफ 3 का जीसीडी 1 है। ऑर्डर ऑफ 2 कितना था आपके पास, ऑर्डर ऑफ 2 था 3 और ऑर्डर ऑफ 3 था 2, ठीक है, तो इनका जीसीडी 1 है। अब देखो ये रिजल्ट लग भी जाएगा। ऑर्डर ऑफ 2 + 3, 2 + 3 कितना होता है आपके पास 5 होता है, 5 का ऑर्डर था 6। ऑर्डर ऑफ 2 इंटू ऑर्डर ऑफ 3, ऑर्डर ऑफ 2 कितना 3, ऑर्डर ऑफ 3 कितना है 2, तो ये हो गया आपके पास 6। तो यहाँ पर वो रिजल्ट लग रहा है। क्लियर? हाँ जी, ये आगे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चे, आपके बहुत हेल्पफुल होगा एमसीक्यू के लिए। इफ़ ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू पी स्क्वायर वेयर पी इज़ अ प्राइम नंबर देन जी इज़ एन अबिलियन ग्रुप। क्लियर? अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर पी स्क्वायर है वेयर पी प्राइम है, देन वो ग्रुप क्या होगा, अबिलियन होगा हमेशा। जैसे ये एग्जांपल देख लो, हमें पास से हमने पहले फाइंड कर चुके हैं ये क्या है, 4th रूट्स ऑफ यूनिटी का ग्रुप है, और ये क्या है, अबिलियन है, ठीक है। या इसका ऑर्डर कितना 4 है, मीन्स 2 स्क्वायर है और 2 प्राइम है, तो यहाँ से भी रिजल्ट आपके पास आ रहा है कि जी अबिलियन है। ये वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ नेक्स्ट, हाँ जी, अब आज की वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट आगे हम करेंगे जनरल लीनियर ग्रुप क्या होता है, स्पेशल लीनियर ग्रुप क्या होता है, परमुटेशन ग्रुप क्या होता है। और आप नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं। थैंक यू।